हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बात कर रहा था वेक्टर एडिशन की बच्चों, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैं बात कर रहा हूँ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मैं बता चुका हूँ बच्चों पहले। अब मैं बात कर रहा हूँ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एक सरल सी भाषा बता रहा हूँ आपको। क्या लिखा है? एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, दो से ज़्यादा वेक्टरों को जोड़ना। पहले एक सिंपल सी बात समझो, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं हम। पहले एक सिंपल सी बात समझो, फिर लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स तभी समझ आएगा। पहले मेरी एक बात समझो, जैसे एक वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर ए, वेक्टर ए में ये वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है, और मुझे निकालना है वेक्टर ए प्लस बी निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी। तो सबसे पहले हमने कौन सा वेक्टर बनाया? ए। फिर प्लस किया है इसमें किसको? इस वेक्टर को। तो सबसे पहले जो लिखा है आपने ए, तो पहले इस वेक्टर को ड्रॉ करो, इस वाले को। जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर दिया हुआ है उस डायरेक्शन में इस वेक्टर को बनाओ। बना दिया। पहले पहला वेक्टर खींचा ए। अब पहले वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर का जो पहला वेक्टर ना, हेड जहाँ पर एंड हुआ, अब पहले वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से मिलाओ। मतलब सेकंड वेक्टर का टेल पहले वेक्टर का हेड, और जिस डायरेक्शन में एंगल बनाया हुआ है, जैसे एंगल ये ऊपर दिया हुआ है ऐसे इधर की तरफ, तो इस वेक्टर के हेड को डॉट डॉट से आगे बढ़ा दो। बढ़ा दिया। अब ऊपर की ओर एंगल दिया है, तो ऊपर की ओर एंगल बनाते हुए दूसरे वेक्टर का टेल और पहले वेक्टर का हेड दोनों को मिला दो। मिलाते हुए दूसरा वेक्टर बना दो। ये वेक्टर बन गया बी। फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड दोनों मिला दो, रिजल्टेंट वेक्टर निकल आएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया वेक्टर ए और बी का, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर? थीटा। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ए प्लस बी बराबर रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब अगर मुझे ए प्लस बी नहीं निकालना, मुझे आर बराबर निकालना है बी प्लस ए। बी प्लस ए निकालना है बच्चों, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले ए बनाया हुआ है, पहले बी बनाया हुआ है, तो पहले बी को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले बी ये दे रखा है, देखो ये रहा। पहले बी ऐसे बनाओगे, ऐसे। तो पहले तो बनाना पड़ेगा ये वाला बी। बी ऐसे बना लिया। चलो बी ये बना लिया हमने। अब बी को डॉट डॉट से आगे बढ़ा। जो पहले बनाया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिखा है पहले उसे पहले बना दो, उसको डॉट डॉट से आगे बढ़ा दो। बढ़ा दिया। अब पहले वेक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर का टेल मिलाओ। मिला दिया और एंगल बनाओ। बी वेक्टर पहला वेक्टर तो ये रहा, और ये एंगल नीचे को बनाया हुआ है, देखो इधर की तरफ। बी से एक ए तो इधर है ना, तो ऐसे बनाया हुआ है एंगल। तो इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ा करके जितना एंगल बनाया हुआ है नीचे, ये डॉट डॉट से आगे बढ़ाते हुए जितना एंगल बनाया हुआ है नीचे उधर की तरफ दूसरा वेक्टर बना दो। ये तो वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, और ये एंगल कितना दिया है? थीटा दिया है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया दिस प्लस दिस, ये प्लस ये बराबर ये वेक्टर आया बी प्लस ए। बी प्लस ए बराबर आर। ये वेक्टर देखो जरा गौर से, ये ए प्लस बी और ये बी प्लस ए। यहां पर ए प्लस बी इक्वल टू पैरेलल और इक्वल वेक्टर होगा ये बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव लॉ इज ओबीडियंट। यहां पर क्रम बदलकर लिख सकते हैं। ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, मतलब बी को ए की जगह पर, ए को बी की जगह पर लिख सकते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में।
चेक करो, यहाँ पर यही लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। तो पहले मैं लॉ ऑफ पॉलीगन्स ऑफ वेक्टर्स, पहले 2 वेक्टरों का एडिशन बता रहा हूँ केवल पहले में, तो 2 वेक्टर का एडिशन बता रहा हूँ, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। जैसे एक वेक्टर ए ये वाला, और इसमें ऐड करना है वेक्टर बी। ए और बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मान लो अल्फा दिया है। तो पहले हमको ए में ऐड करना है बी को, तो जो पहले लिखा है उसको पहले बना लो, बना लिया। अब इस वेक्टर को डॉट डॉट से आगे बढ़ाओ, जो ए और बी के बीच का एंगल दिया है वो एंगल बना दो, अल्फा दिया मान लो ये एंगल। अब दूसरा वेक्टर बना दो, ये दूसरा वेक्टर बना दिया। पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड दोनों को मिला दिया, ये वेक्टर बन गया दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर हो गया ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ये वेक्टर हुआ ए प्लस बी। अगर मुझे बी प्लस ए निकालना है तो बी में ए को ऐड करना है तो पहले जैसे मुझे ए में बी को ऐड करना है तो पहले पहला वेक्टर बनाया बी, ए फिर बनाया बी, तो ये ए प्लस बी। मुझे बी में ए को ऐड करना है तो पहले किसको बनाओ, बी को, पहले बी बना लिया, ये वाला। बी में ए को ऐड करना है, पहले बी बना लिया, फिर डॉट डॉट से इसे आगे बढ़ाओ, और जो एंगल दिया हुआ ए और बी के बीच का एंगल बनाते हुए ए बना दिया। पहले बी बना लिया, फिर ए बना लिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आ गया, बी प्लस ए। ये प्लस ये बराबर ये वेक्टर आएगा बी प्लस ए। यार ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो यहाँ पर लिख दिया है आर बराबर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। सो द कॉम्यूटेटिव लॉ इज ओबेड हियर। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब हम एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में हम क्रम बदल कर लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। दैट इज द वेक्टर्स कैन बी चूजन इन एनी ऑर्डर और सीक्वेंस। ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस बी। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्रम बदल सकते हैं हम, ए को बी की जगह पर और बी को ए की जगह पर। तो ए प्लस बी बराबर क्या लिखा आपने, ए की जगह पर तो बी लिख दिया ये, और बी की जगह पर ए लिख दिया इधर। कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसे। कॉम्यूटेटिव लॉ इज ओबेड हियर। दैट इज द वेक्टर्स कैन बी चूजन इन एनी ऑर्डर और सीक्वेंस। मतलब ए को बी की जगह पर बी को। इट इज नॉट ओबेड इन वेक्टर सबट्रैक्शन बिकॉज ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। कारण, उसका कारण समझो। ये वेक्टर एडिशन में तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑबे होता है, लेकिन वेक्टर सबट्रैक्शन में ए माइनस बी को हम बी माइनस ए नहीं लिख सकते। कारण, क्योंकि ए माइनस बी इज अपोजिट टू बी माइनस ए। मैं लिख के दिखाता हूं, देखो। ये वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है प्लस ये वेक्टर बी है, ये ए है। देखो जरा गौर से, ये वेक्टर ए है, माइनस करना है इस वेक्टर को बी को। कभी भी वेक्टर को वेक्टर में से माइनस नहीं करते बेटे। ए प्लस बी, पहले वेक्टर ए खींचा, फिर ये वेक्टर बी ले लिया मैंने। ये इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है तो ए प्लस बी ये होगा बच्चों। ये वेक्टर ए प्लस बी होगा। जरा चेक करना ध्यान से। यहाँ पर क्या लेना है, ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए। वेक्टर में से कभी भी किसी वेक्टर को हम माइनस नहीं करते। वेक्टर में से वेक्टर को घटाया नहीं जा सकता। हमेशा होता क्या है, वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर ए प्लस और ये वेक्टर माइनस बी। चेक करो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। मतलब माइनस कभी भी किसी वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करती। हमेशा वेक्टर में
ऐड करते हैं वेक्टर की डायरेक्शन को, इसकी डायरेक्शन को पलट दो, ये माइनस लग रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो, तो ये माइनस इसके आगे आ जाएगा, और इसे ऐड कर दो, तो इस वेक्टर में इस वेक्टर को क्या करो, ऐड करो, तो ये पहले वेक्टर तो ये बन गया, ये तो वेक्टर ए हो गया। अब इसे डॉट डॉट से आगे बढ़ाओ, तो ए में बी को ऐड किया तो ये बी हो गया, ए में ऐड कर रहा हूं माइनस बी को, इस वाले वेक्टर को ऐड कर रहा हूं इसमें ऐड कर रहा हूं इस वेक्टर को, तो ये वेक्टर हम ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, हम ऐसे लेंगे, ऐसे, ये वेक्टर माइनस बी है और ये वेक्टर ए है, तो ये रिजल्टेंट आया, ये वाला रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी। तो जरा चेक करो, ये तो ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी और ये तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम डायरेक्शन में है? नहीं है। इसका मतलब ए प्लस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए और ए माइनस बी। क्लियर है ये बात? फिर से सुनो, फिर से सुनिएगा। वेक्टर में से कभी भी वेक्टर को सबट्रैक्ट नहीं करते। जैसे हमने कहा वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी, जरा ध्यान से देखना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी। मैं ये कहता ये वेक्टर बी पहले खींचते, हम ऐसे खींचते बी को और ए को ऐसे लेते, ये तो वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, तो ये भी वेक्टर कौन सा होता? ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम बी प्लस ए। तो यार कम्यूटेटिव लॉ इज ओबेड हियर इन वेक्टर एडिशन। ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए, क्रम बदल कर लिख सकते हैं। बट ए प्लस बी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। एडिशन में तो कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, लेकिन सबट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता। क्यों नहीं होता? फिर से मैं दोबारा से बता दे रहा हूं इसको। ये वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, जरा ध्यान से देखना, मुझे ए में प्लस किया, ए में बी को प्लस किया, तो मैं बता चुका हूं ए प्लस बी तो ये रहा और बी प्लस ए ये रहा। ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम है, लेकिन ए में से बी को माइनस करूं, ए में से बी को माइनस करूं तो ए वेक्टर तो ये लेंगे हम, बी इधर है, बी वेक्टर को इधर लूंगा मैं, माइनस बी ये हो गया और ये वेक्टर ए हो गया, तो ये रिजल्टेंट कौन सा होगा? ए माइनस बी। जरा देखना जरा ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं बी माइनस ए करूं, बी में से ए को माइनस करूं, तो बी तो पहले लूंगा इधर, बी तो लूंगा ऐसे, बी तो ले लिया मैंने ऐसे। अब ए इधर न लेकर के, ए को इधर न लेकर के इधर लूंगा मैं ए को माइनस, ये बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए। तो जरा चेक करो, क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर है? ए माइनस बी तो इधर है, बी माइनस ए इधर है, तो क्या ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए के है? सो नहीं है ए के, ए माइनस बी बराबर नहीं है किसके? बी माइनस ए के। सो इन वेक्टर सबट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ओबे। क्लियर है ये बात? फिर से समझ लीजिएगा। इन वेक्टर एडिशन ए प्लस बी, वेक्टर ए ये रहा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ए में बी को ऐड करना है, तो पहले ए को खींचा हमने, ये रहा, फिर बी को ड्रॉ किया, ये रहा, ए में बी को ऐड किया तो ये ए प्लस बी आ गया, या बी प्लस ए करें हम तो बी को पहले ड्रॉ किया मैंने और फिर ए को बाद में ड्रॉ किया, इस ए को मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये रहा, तो ये ए बी प्लस ए आ गया। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो हियर आर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सो द कम्यूटेटिव लॉ इज ओबेड हियर। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है हम वेक्टर को एडिशन में वेक्टर को क्रम बदल कर लिख सकते हैं, ए को बी की जगह पर, बी को ए की जगह पर। दैट इज द वेक्टर्स कैन बी चूजन
इन एनी ऑर्डर और सीक्वेंस, मतलब उनका सीक्वेंस हम कोई भी ले सकते हैं। ए की जगह पर बी लिख दिया, बी की जगह पर बट इट इज नॉट ओवेड इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन बिकॉज ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी को बी माइनस ए नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है ये बात? या देखिएगा, अगर दो से ज्यादा वेक्टर हैं, मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करना, जैसे यहां पर 3 वेक्टर हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। एक वेक्टर ए ये रहा, बहुत ध्यान से देखना, एक वेक्टर बी ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर में इस वेक्टर को अगर हम जोड़ दें तो ये वेक्टर आ जाएगा ये वाला, ये वेक्टर कौन सा हो गया? ए प्लस बी। ठीक है ना? ये वेक्टर सी है बच्चों, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी हो गया। तो ए प्लस बी में सी को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए में पहले किसको जोड़ा? ए में पहले ऐड कर दिया बी को, तो ए प्लस बी हो गया, तो ए प्लस बी ये वाला हो गया। और इसमें, इन दोनों में, इसमें हम इसको ऐड कर दें, इस वेक्टर में हम इस वेक्टर को ऐड कर दें, तो ये वेक्टर कौन सा आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इजुकल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। कैसे? पहले ये समझ आया कि नहीं आया? ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए में बी को ऐड करो, ए में बी को ऐड किया तो ये ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब ए प्लस बी में सी को ऐड किया तो इसमें ए प्लस बी, तो ये हो गया इतना हिस्सा, ये वाला, प्लस सी ऐड कर दिया, ये रहा अकेला, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ये रिजल्टेंट आया। ठीक है, बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। देखो कैसे, पहले क्या करेंगे? ए में ऐड करना है बी प्लस सी को, तो ये तो ए है, ये कौन सा है? बी। पहले क्या करो? बी में सी को ऐड करो, तो बी तो ये रहा और सी ये रहा, जरा चेक करना, बी ये है और सी ये है, चेक करो, बी ये है, सी ये है। बी में सी को ऐड करेंगे तो ये कौन सा आ गया? ये वाला वेक्टर आ गया बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये वाला वेक्टर आ गया। बी प्लस सी में इसको ऐड कर दूं ए को, ए प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा है? बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। द एसोसिएटिव लॉ इज ऑल्सो ओबेड हियर। मतलब एसोसिएटिव लॉ का मतलब ए के साथ बी को जोड़े, कंबाइन करके सी को जोड़ा करें, या फिर हम ऐसा करें बी को सी के साथ ऐड कर लें, फिर ए को अकेले को उन दोनों के कंबाइन के साथ ऐड करें। बात तो दोनों ही सेम है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। द एसोसिएटिव लॉ इज ओबेड हियर, इट इज ऑल्सो ओबेड इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन बिकॉज ए प्लस बी माइनस सी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी। ये बात क्लियर है? मतलब ये प्लस ये आ गया रिजल्ट, और इसमें इसे ऐड करें तो ये आएगा, या फिर हम कैसा करें, इसको ऐड करके इसमें ये b प्लस सी आएगा और इसमें इसे ऐड कर दें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर से समझ लो, फिर से समझो इस बात को बच्चों, फिर से समझो इस बात को ठीक से एक बार और। a पे पहले b को ऐड करो, a में ऐड करो, देखो ब्रैकेट लग रहा है ना ये वाला, तो पहले a में b को ऐड करो, a तो ये रहा और b ये रहा, इसको ऐड कर लिया तो ये क्या आ गया a प्लस बी, ये आ गया, ब्रैकेट कर दो बंद। अब इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ दें अगर हम तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, तो ये वेक्टर कौन सा है a प्लस बी, ब्रैकेट बंद कर दो यहाँ पर।
इसमें ऐड किया है आपने सी को प्लस सी, तो ये वेक्टर कौन सा आ गया, ये वेक्टर आ गया ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों का कंबाइंड सी के साथ ऐड किया है, तभी तो ये रिजल्टेंट आया। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं बराबर लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी, तो एक काम करो, चलो पहले बी और सी को ऐड करो, पहले बी और सी को ऐड करके फिर ए में ऐड करना। पहले बी और सी को ऐड करो, तो ये तो बी है और ये सी है, इन दोनों का एडिशन ये बी प्लस सी हो गया। देखो चेक कर लो, ये लिख रहा है बी प्लस सी, ठीक है। अब बी प्लस सी, तो ये रिजल्टेंट बी प्लस सी आया। बी प्लस इस वेक्टर में अगर हम इस वेक्टर को जोड़ दें, या ऐसे कहो इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड कर लें, तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो ये वेक्टर कौन सा है, ए, ये वेक्टर कौन सा है, ए, प्लस कर रहा हूं मैं इस वेक्टर को बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। नहीं समझ आया तो एक बार नोट करें, आप पहले नोट कर लो इस बात को, तब आपको बात मेरी समझ आएगी। करिए नोट आप इसको, अभी नोट करो, इसी समय नोट करिए आप इसको। देखिएगा फिर से, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स, ए प्लस बी, ए में बी को ऐड कर रहा हूं, तो पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी ड्रॉ किया, पहले वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड मिला दिया, दिस प्लस दिस वेक्टर आ गया ए प्लस बी। बी में ए को ऐड करना है तो पहले बी को बनाओ, बी में ए को ऐड करना है तो फिर बी ए को बनाओ, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा दिस प्लस दिस का मतलब बी प्लस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। क्लियर है ये बात? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। द कॉम्यूटेटिव लॉ इज ओबेड हियर, दैट इज द vectors can be chosen in any order or sequence. It is not obeyed in vector subtraction because a minus b not equal to b minus a. ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारे, नोट कर लीजिएगा। मोर देन टू वेक्टर्स अगर हम ऐड करें, मोर देन टू वेक्टर्स अगर हम ऐड करते हैं, हम दो से ज्यादा वेक्टर, जैसे तीन वेक्टर ले लिए मैंने, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी, बना लो वैसे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी में दोनों ए और बी के रिजल्टेंट में सी को ऐड कर दिया, ए और बी के रिजल्टेंट में सी को ऐड कर दिया। बनाइए आप इसे, ए में पहले ऐड कर लो बी को, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट आ गया। ये इसका एरो ऐसे लग रहा है, ये ए प्लस बी आ गया, और ए प्लस बी में मैं ऐड कर रहा हूं इस सी को, ए प्लस बी में सी को ऐड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इजुकल टू ए प्लस बी प्लस सी। बी ये रहा, सी ये रहा, तो ये बी प्लस सी हो गया, और बी प्लस सी में ए को मैंने ऐड कर दिया, तब भी ये रिजल्टेंट यही आएगा। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ इज ओबेड हियर, इट इज ऑल्सो ओबेड इन वेक्टर सबट्रैक्शन। एसोसिएटिव लॉ वेक्टर सबट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। कर लिया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिएगा, दो से ज़्यादा तीन वेक्टरों को जोड़ने का कोई चक्कर नहीं है। पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करो, पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करो, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल मिलाते हुए दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दूसरे वेक्टर का हेड लास्ट तीसरे वेक्टर का टेल मिलाते हुए लास्ट वेक्टर पहले वेक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर का पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिला दो, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है। यही बात आपने लिखी है यहाँ पर, द लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर गिव्स अस द रिजल्टेंट वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड दोनों को मिला दो। द लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर का हेड मिला दो, तो रिजल्टेंट शो करेगा इन सभी वेक्टरों का। गिव्स अस द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स फॉर्म ए क्लोज फिगर। अगर सभी नंबर ऑफ वेक्टर्स का मतलब बहुत सारे वेक्टर मिलाकर के क्लोज फिगर बना दें, तो सभी का रिजल्टेंट क्या होगा मेरे बच्चे? 0 होगा।
ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स फॉर्म ए क्लोज फिगर देन नेट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज 0। आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर सभी वेक्टर्स मिला करके क्लोज फिगर बना लेते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बेटा, 0 होगा। मैं कहना ये चाहता हूं जैसे एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये मिला करके यहीं पर लौट आया क्लोज फिगर। एक दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर क्लोज फिगर हो गई, ठीक है ना। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये क्लोज फिगर बना लें तो इन सभी का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 0। ऑल द वेक्टर्स फॉर्म ए क्लोज फिगर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटे, 0। यस, 0 वेक्टर और नल वेक्टर कहलाता है। कौन सा वेक्टर कहलाता है, नल वेक्टर। एट लीस्ट, क्वेश्चन पढ़ा मैं ये, एट लीस्ट 3 कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड और 4 वेक्टर्स इन अ डिफरेंट प्लेन कैन हैव 0 रिजल्टेंट। एक प्लेन में कम से कम 3 वेक्टर, एट लीस्ट 3 वेक्टर्स इन ए, एट लीस्ट 3 कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। एक ही प्लेन में कम से कम 3 वेक्टर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों, या फिर डिफरेंट प्लेन में 4 वेक्टर हम रिजल्ट मिलाकर के रिजल्टेंट क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं। क्लियर है। मैं बात कर रहा हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये जो शब्द देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन, पहले तो एक बात हमेशा के लिए समझ लो, कभी भी किसी वेक्टर में से वेक्टर को बच्चों सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। वेक्टर में से कभी किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। वेक्टर में से कभी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है ए, ये वाला दिख रहा है ए, हमको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से वेक्टर बी को, इस वाले वेक्टर। वेक्टर को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हमेशा वेक्टर को डायरेक्शन पलटकर पहले वेक्टर में हम उसको ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट वेक्टर ए में से वेक्टर बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक काम कर लो, इसको हम लिख सकता हूं कैसे, ये तो वेक्टर ए ऐसे ही बना दिया ये रहा, और ये क्या लगा दिया प्लस, और इस वेक्टर के जो माइनस लग रहा है ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दो, इस वेक्टर को उल्टा कर दो ऐसे, तो ये वेक्टर बन गया माइनस बी। ए में ऐड करो वेक्टर बी की डायरेक्शन को पलट कर, अपोजिट करके। हमेशा कभी भी किसी वेक्टर में से वेक्टर को माइनस नहीं करते, वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर दो और उल्टा करके उस वेक्टर को पहले वेक्टर में जोड़ दो। तो पहले क्या किया हमने, ऐड करना है ना, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा करो, उल्टा हो गया तो ये वेक्टर बन गया माइनस बी, और इस माइनस बी को ऐड करना है पहले वेक्टर में। तो पहले वेक्टर खींचो ए, ये खींच लिया, ये बी पहले इधर था ना, माइनस कर लिया तो इधर आ गया। तो इस वेक्टर को ऐड करो, इस वेक्टर को ऐड करो इस वेक्टर में, ए में इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड करो, तो ये तो वेक्टर ए, और ये वेक्टर कौन सा आ गया, बी, माइनस बी। इसमें इसको ऐड किया तो ये वेक्टर आ गया ए माइनस बी, ए माइनस बी। हमको बी माइनस ए करना है, बी में से माइनस ए को करना है। तो कुछ नहीं बताया मैंने क्या बताया, माइनस कभी करते ही नहीं। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी, ये रहा, ये कर दिया प्लस, जोड़ते हैं हमेशा वेक्टर को डायरेक्शन पलट करके। इसको माइनस करना है ना ए को बी में से, तो ए की डायरेक्शन को पलट दो, पलट दी, और इसको ऐड कर दो पहले वेक्टर में, ए में बी में ऐड कर दो। तो पहले पहला वेक्टर खींच दिया बी खींच लिया, ये वाला वेक्टर खींच लिया बी, ये रहा। ऐसे ही तो था, ऐसे ही है। अब ए ऐसे था, ऐसे ना बना करके हमने ऐसे बनाया, इसको माइनस बी, माइनस ए, ये तो बी और ये माइनस ए, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा, ये आएगा बी माइनस ए। तो यहाँ पर तो ए माइनस बी तो इधर है बच्चों, और बी माइनस ए इधर है। इसका मतलब ए माइनस बी को बी माइनस ए नहीं लिखा जा सकता। हियर ए माइनस बी अपोजिट टू बी माइनस ए, हियर ए माइनस बी
ए माइनस बी अपोजिट टू बी माइनस ए। ये बात नोट कर लो आप पहले इतनी सी बात नोट कर लो बच्चों, पहले ये बात नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो पहले आप इसको। नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? नहीं किया तो देखो, वेक्टर ए में से बी को माइनस करना है तो कभी भी वेक्टर में से वेक्टर को कभी घटाया नहीं जाता। वेक्टर की डायरेक्शन को पलटकर उसको पहले वेक्टर में जोड़ दिया जाता है। तो इसको मैंने प्लस कर दिया और इस वेक्टर की डायरेक्शन पलट दी, तो इस माइनस बी को इसमें ऐड करूंगा मैं। तो पहले पहला वेक्टर खींचूंगा ए खींच लिया और इस वेक्टर की डायरेक्शन पलट करके ऐसे आ गई ना, तो इसमें ऐड कर दूँ तो ये माइनस बी। तो ये रिजल्टेंट जो आएगा ए प्लस माइनस बी, तो इसको लिखा जाएगा ए माइनस बी। बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, बी में से ए को माइनस करना है, तो माइनस नहीं करते, इसको प्लस कर लो, प्लस करते हैं इसे। माइनस कब होगा ये? जब इसकी डायरेक्शन को पलट दो, डायरेक्शन को पलट करके पहले वेक्टर में जोड़ दो, जोड़ा जाता है। पहले पहला वेक्टर खींच लिया बी, फिर ए इधर था लेकिन पलटनी है डायरेक्शन उसकी, तो ये माइनस ए हो गया, तो ये रिजल्टेंट आ गया बी माइनस ए। आप पेन से बनाओगे तभी समझ आएगा आपको, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार बनाना पड़ेगा आपको। सो ए माइनस बी इज अपोजिट टू बी माइनस ए, बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बहुत गजब का पॉइंट लिखा है। ये फिगर आपको छोटा सा जरूर लग रहा होगा, ये वाला फिगर छोटा सा जरूर लग रहा होगा, खराब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। देखिएगा जरा, एक वेक्टर ए, जरा देखना इसे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके पैरेलल ये वेक्टर ए, ये ए है, और इसके पैरेलल ये वेक्टर है ए, और इस बी के पैरेलल ये बी है, ये बी है। एरो देखना, ये एरो ये वाली डायरेक्ट, ठीक है ना? ये जो देख रहे हैं ना, ये रिजल्टेंट है इस ए प्लस बी का। इसको, इस रिजल्टेंट को मैं बोल रहा हूं इसको R1, इसको, ठीक है? और एक मिला दिया मैंने, देखो इस वाले, ये जरा गौर से देखो, इसको लिख दिया है मैंने R2, इसको लिखा है इसको R2, जरा गौर से देखो, ये प्लस ये बराबर ये, ए प्लस बी बराबर R1, R1 बराबर ए प्लस बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला R1 इक्वल टू रूट R1 ए स्क्वायर, गलत हो गया बच्चों, फिर से देखिएगा एक बार प्लीज। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, इसको ऐसे ही बना ले वो आप सब लोग। वेक्टर ए के पैरेलल वेक्टर ये ए और बी के पैरेलल बी, इसके एरो ठीक से जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना, इनके बीच का एंगल अल्फा है ये, और ये रिजल्टेंट आ रहा है, ये वाला रिजल्टेंट R1 है। तो R1 बराबर यहाँ होगा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बी है, ए प्लस बी बराबर ये, R1 बराबर ए प्लस बी, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लें आप इसको, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल ये। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना R1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, इसके ऊपर रूट चढ़ा लो, नोट कर लो अभी इसी समय, इसके ऊपर रूट लगा दो। वो गलती से वहाँ रूट नहीं लगा हुआ है, ये रूट लगा लो, इसको लगा दिया, यस। अब ज़रा चेक करो, मैंने इसको इससे मिला दिया, इससे
ऐसे, ये R2 बना दिया मैंने। तो यार गौर से देखो, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर R2 है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर होगा, मतलब ये कौन सा है, B प्लस B प्लस R2 इक्वल टू ये कौन सा है, A। तो जरा R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब इस R2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस R2 के मैग्नीट्यूड के लिए रिलेशन जो लिखा है ना यहाँ पर, ये वाला ये गलत लिखा है, ये सही कर लो इसको। R2 बराबर रूट A² प्लस B² माइनस 2AB cos अल्फा। ये R2 के ऊपर यहाँ पर ये रूट चढ़ा हुआ है बच्चों, ये सही कर लो, इसे कर लिया। R2 इक्वल टू रूट A² प्लस B² माइनस 2AB cos अल्फा, A² प्लस B² माइनस 2AB cos अल्फा। नोट कर लो आप इसे, देखो यहाँ पर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इसके पैरेलल वेक्टर ये वाला A और B के पैरेलल ये B, ये रिजल्टेंट वेक्टर R1 है, ये वाला ये R1 है, और ये जो दिखाया है आपको ये R2 दिखाया है। तो R1 बराबर A प्लस बी, मतलब A प्लस बी बराबर ये R1 है, ये वाला। तो इसका मैग्नीट्यूड R1 इक्वल टू रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos अल्फा। इस ट्रायंगल में देखो जरा, इस ट्रायंगल में ये वेक्टर R, ये वेक्टर B प्लस R2, ये R2 है, बराबर A होगा B प्लस R2 बराबर ये वेक्टर होगा A, बराबर A। R2 निकालना है मुझे, तो B को इधर ले जाओ, R2 बराबर A माइनस बी, और इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा रूट A² प्लस B² माइनस 2AB cos अल्फा। नोट कर लिया, नोट कर लो इसे, सभी बच्चे नोट कर रहे हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए आप सब लोग, और इसको एक दो बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा ये, ठीक है नहीं? यस। एक छोटा सा एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन देख लें। इफ वेक्टर C बराबर A प्लस बी, वेक्टर C बराबर A प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 12, B इज 5 एंड C इज 13। A, B और C के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, A का तो 12 दे रखा है, B का 5 दे रखा है, C का 13। व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड B? तो A और B के बीच का एंगल पूछा है, A और B के बीच का। वेक्टर लगा रखा है और इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? अगर वेक्टर C बराबर A प्लस बी है तो C का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला C बराबर, जैसे इसको R माना था यहाँ पर C मान लिया है, तो C के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? C बराबर रूट A² के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB cos अल्फा। C इज इक्वल टू रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos अल्फा। क्लियर है? A, B, C की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू पूछिए बच्चों। तो एक काम कर लो, स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, तो C² बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos अल्फा। क्लियर है? C की वैल्यू कितनी दी है? 13, ये रही C की वैल्यू 13 दी है। A की वैल्यू कितनी दी है? 12, ये रखी है। B की वैल्यू कितनी दी है? 5, ये रही, प्लस 2, A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 5 cos अल्फा। मेरे ख्याल से ये कितना हो गया? 13 का स्क्वायर 169, इसका 144 प्लस 5 का 25। मेरे ख्याल से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर बराबर हो गया ना, कैंसिल हो गया। कितना बचा? कैंसिल हो गया ना, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? ये इधर ला जाएगा तो 0 आ जाएगा ना। 120 cos अल्फा इक्वल टू 0। पहले चेक कर लो आराम से, जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, जल्दबाजी नहीं करनी है। यस, जल्दी में पता चला सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो गए आपके।
120 को नीचे ले आओ, 0/120 तो वैल्यू 0 आएगी, कॉस अल्फा बराबर 0। और कॉस में 0 एंगल होता है कितने का, 0 वैल्यू होती है कितने एंगल की, 90 डिग्री की। कंपेयर कर लो, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 90 डिग्री। क्लियर है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव रिजल्टेंट एज एफ। दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है और दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड एफ है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज। क्लियर हो गया। नेट फोर्स दो फोर्सेज का F1 + F2 बराबर नेट फोर्स। नेट फोर्स रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रूट रे स्क्वायर कर लो या रूट ले लो, F1² + F2² + 2F1 F2 cos अल्फा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ले लेंगे, अदरवाइज स्क्वायर कर लो। ठीक है क्या नहीं। अब F की वैल्यू भी F नेट की वैल्यू F1 भी F F2 भी F, तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। F1 बराबर F दिया है, F2 बराबर F दिया है, रिजल्टेंट भी उसका F दिया है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, F नेट स्क्वायर = F1² + F2² + 2F1 F2 cos अल्फा। ये नेट फोर्स F है, ये भी F है, ये भी F है, F1 भी F और F2 भी F, F² cos अल्फा। देखो ये F² बराबर F² + F², ये कितना हो गया 2F² और 2F² cos अल्फा। चेक करो गौर से, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये F², ये F² + F² + 2F² cos अल्फा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, देखो एक F² से एक F² काट दो, ये F² को इधर ले आओ, तो 2F² cos अल्फा = -F²। F² से F² कैंसिल, cos अल्फा = -1/2। तो cos में -1/2 जो वैल्यू होती है, cos 120 की वैल्यू होती है बच्चों की, cos 120 की वैल्यू होती है। ठीक है नहीं। देन अल्फा = 120 डिग्री। कितने डिग्री, 120 डिग्री, या फिर 2π/3 रेडियन। डिग्री को रेडियन बना लेंगे ना, π/180 से मल्टीप्लाई करके, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन बन जाएगा। ठीक है ना। 120 डिग्री का हो या 2π/3 रेडियन का हो। क्लियर है ये बात। अगला क्वेश्चन, इफ R = P + Q एंड S = P - Q, if R = P + Q and S = P - Q, what is the relation between P, Q, R and S? R बराबर P + Q, तो R P + Q का रिजल्टेंट क्या होगा R, तो R बराबर P + Q है, तो R² बराबर P² + Q² + 2P cos अल्फा। S बराबर P - Q, तो S² = P² + Q² - 2P cos अल्फा। ठीक है, बोलिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ो। जोड़ने का मतलब समझते हो, ऐड कर लो। अरे भाई इक्वेशन फर्स्ट को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर लो, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देखो ये वाली वैल्यू चेक कर लो, तो इधर तो R² और S² जुड़ जाएगा। अरे R² + S², तो R² + S² = P² + Q², P² + Q² ऐड होगा, तो यहाँ से P² और P², तो 2P² और 2Q², 2 कॉमन ले लो, ये रिलेशन आ गया यार। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा, वेक्टर A and B आर सच दैट A + B, मैग्नीट्यूड ऑफ A + B = मैग्नीट्यूड ऑफ A - B। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A and B? मैग्नीट्यूड ऑफ A + B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A - B आर सेम, बराबर बता रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन A and B? A और B के बीच का एंगल क्या होगा? देखो A + B और A - B का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड A + B का फॉर्मूला क्या होता है, √A² + B² + 2AB cos अल्फा। A - B के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² - 2AB cos अल्फा। बराबर बता रहा है ना, हो गया काम, एंगल निकल आया। देखो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, रूट हट जाएगा, तो A² B² से A² B² कट गया, 2AB cos अल्फा 2AB cos अल्फा, ये से इधर ले आओ, 4AB cos अल्फा बराबर 0, दैट इज cos अल्फा बराबर 0। cos में 0 वैल्यू होती है 90 डिग्री की। इसका मतलब वेक्टर A और B दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा और, सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। ऐसे क्वेश्चन
आते हैं एग्जाम में तो गलत होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, नोट करते जाइएगा साथ साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, नोट करते जाइए। जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है पॉइंट ए से, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। दिस वेलोसिटी कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट एंगल की तरफ u cos थीटा हो गया, जिधर एंगल नहीं है उधर कौन सा हो गया, u sin थीटा, और यहाँ से चल करके बॉडी यहाँ टकराई, जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया बॉडी को उतनी वेलोसिटी से यहाँ टकराई हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, u cos थीटा और u sin थीटा। ये कंपोनेंट तो ऊपर की ओर है u sin थीटा, और ये कंपोनेंट नीचे की ओर है u sin थीटा, तो इसके आगे क्या लगा दिया है, डायरेक्शन पलट दी ना। और यहाँ तो वेलोसिटी कंपोनेंट ऊपर है या नीचे है, तो मेरे ख्याल से ये वेलोसिटी कंपोनेंट इस वेलोसिटी कंपोनेंट के अपोजिट है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का चेंज क्या है, नहीं है भाई, ये वेलोसिटी तो सेम है, चेंज कहाँ होगी, ये भी u cos अल्फा, वो u cos थीटा, ये भी u cos थीटा, सेम डायरेक्शन में है। चेंज निकालते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये रही, माइनस करना है किसी वेक्टर में से, वेक्टर को माइनस नहीं करते, ठीक है ना, इसमें से इसे माइनस करना है, तो इसको इसकी डायरेक्शन को पलटो, माइनस u cos अल्फा, u cos थीटा, तो मेरे ख्याल से ये कैसे कट गया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी ये रही, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस u को साइन थीटा, और इनिशियल ये रही, माइनस करनी है, इसको माइनस करना है ना, माइनस करना है, ये रहा माइनस करना है, माइनस कर देंगे तो डायरेक्शन पलट दो, u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा माइनस माइनस u साइन थीटा, तो रिजल्टेंट आ गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस 2u साइन थीटा। नोट कर लीजिए आप पहले इसे, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके यहाँ। हमेशा चेंज जब जहाँ निकालना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये कोई बॉल है, इस बॉल को किसी दीवार पर v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है इस बॉल को, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए हमने, v cos और ये v sin। एंगल की तरफ cos होता है, जिधर एंगल नहीं उधर sin होता है। ये बॉल चल करके दीवार से टकराई थीटा एंगल पर, और थीटा एंगल से बाउंस हो गई, जितने एंगल पर टकराई उतने एंगल से ये बाउंस हो गई, v वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, ये v cos ये v sin। जरा गौर से देखो, ये v cos इधर है, ये v cos इधर है, तो इस ये वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस v cos हो गया। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v sin थीटा और इधर भी v sin थीटा, तो इसका मतलब इस दीवार के पैरेलल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी नॉर्मल टू द वॉल। इस वॉल के नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज क्या है, वॉल तो ये है, और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज ये रहा, फाइनल माइनस इनिशियल। और दूसरा पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू वॉल, इस दीवार के पैरेलल कितना चेंज आएगा, दीवार के पैरेलल जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज इन वेलोसिटी नॉर्मल टू द वॉल, इस दीवार के नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज, तो ये तो इनिशियल, ये फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये रही माइनस v cos थीटा, माइनस करना है इसको, माइनस v cos थीटा, तो कितना हो गया माइनस 2v cos थीटा। और पैरेलल टू दीवार, इस वॉल के पैरेलल देखेंगे तो ये वेलोसिटी सेम है, दीवार के पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। v sin थीटा, ये फाइनल वाली भी v sin थीटा, देखो ये वाली भी, और ये भी v sin थीटा है, माइनस करना है, कहाँ है, ये रहा फाइनल v sin थीटा, ये रही फाइनल v sin थीटा है। दीवार के पैरेलल ये v sin थीटा में से v sin थीटा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों बराबर बराबर है, तो चेंज वेलोसिटी का क्या होगा, 0 होगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताइए आप मुझे, ये बात क्लियर है। चेंज जहाँ निकालते हैं वह हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कभी भी वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, वेक्टर की डायरेक्शन को पलटकर उसको पहले वाले वेक्टर में ऐड कर देते हैं।
ठीक है ना, ये बात क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है बच्चों, ये रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ए बॉय ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड किधर चला गया, फिर वो ईस्ट की तरफ। पहले तो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ में, कुछ समय बाद वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगा किधर, नॉर्थ में। तो ये पूछ रहा है वो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज निकालना है। तो फाइनल में से इनिशियल को घटाओ, तो फाइनल तो ये है, इनिशियल ये रही। फाइनल किधर है, ईस्ट में, और इनिशियल किधर है, नॉर्थ में। तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल तो ईस्ट में थी, फाइनल तो ये रही, इनिशियल वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नॉर्थ में, तो इसकी डायरेक्शन को पलट दो और इसमें ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। पहले किसको खींचा, ड्रॉ किया आपने, पहले किसको ड्रॉ किया, फाइनल वाली वेलोसिटी किधर है, ईस्ट में, और इनिशियल वाली किधर है, नॉर्थ में। तो पहले फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले फाइनल को ड्रॉ करो, इसको, ये किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट, ये तो ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर दी फाइनल। अब नॉर्थ वाली डायरेक्शन को, इसको इधर ना लेकर के पलट लो, ऐसे पलट लो, पलट ली, इस डायरेक्शन को नीचे ले लिया माइनस इनिशियल, इसमें इसे ऐड कर दो, तो ये रिजल्टेंट है, ये चेंज आएगा वेलोसिटी का। ये कितना है 10, ये कितना है 10, एंगल कितना है, ये 90, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी किधर, ये एंगल 45 है, 45 डिग्री है। और मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया था, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। जिसकी डायरेक्शन को उल्टा करना है ना, उसको पलट दो, ठीक है ना। रिजल्टेंट कितना आ गया, ये 10 है, ये 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 10√2। रिजल्टेंट आ गया ये, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी आ गई, 10√2 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन आ गई क्या, ये तो ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये डायरेक्शन आ गई ईस्ट से 45 डिग्री किधर की तरफ, साउथ की तरफ। तो ये लिख दिया है 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट एंगल 45 होता है, तभी लिखते हैं हम इसको। साउथ ईस्ट लिखो या ईस्ट साउथ लिखो, एक ही बात है। चेंज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट। भाई जो माइनस किया है ना आपने जिसकी डायरेक्शन को माइनस किया है उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो। इनिशियल वेलोसिटी किधर थी, नॉर्थ में थी, नॉर्थ को उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ का उल्टा साउथ। तो साउथ ईस्ट, इसीलिए डायरेक्शन लिखा है आपने साउथ ईस्ट। यहाँ ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो लिखा है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इसी वजह से लिखा है आपने, ठीक है ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है मेरी बात। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, और वही क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का है, सब्ट्रैक्शन का है। लेट रियल वेलोसिटी ऑफ बॉय ए इज v1 एंड रियल वेलोसिटी ऑफ बॉय बी इज v2। क्वेश्चन पूछ रहा है देन वेलोसिटी ऑफ बॉय ए विद रेस्पेक्ट टू बी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी और नोटेड बाई बी। क्या कह रहा है, बॉय ए की वेलोसिटी v1 है और बी की वेलोसिटी v2 है। क्वेश्चन पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉय ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। जिसकी वेलोसिटी पूछी है ना उसने, वेलोसिटी ऑफ ए पूछी है विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की जिसकी वेलोसिटी पूछी होती है उसकी वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी घटा दो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी और वेलोसिटी ऑफ ए नोटेड बाई बी। ए की वेलोसिटी बी के द्वारा नोट की जाए तो क्या होगी, तो जिसकी वेलोसिटी पूछी है उसकी वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी को घटाते हैं। ए की वेलोसिटी पूछी है बी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी रिलेटिव टू बी और वेलोसिटी ऑफ ए नोटेड बाई बी, तो जिसकी पूछी होती है वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी घटाते हैं। हमेशा ये याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन और, इफ ए बॉडी मूव्स 20 मीटर पर सेकंड
इस इफ ए बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, कुछ समय बाद वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगी इधर नॉर्थ में, तो ये पूछ रहा है फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं, फिर वही फाइनल माइनस इनिशियल, तो नॉर्थ वाली में से ईस्ट वाली को हटा दो, तो इसकी डायरेक्शन को पलटो और इसमें ऐड कर दो, बस हो गया काम। पहले फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो फाइनल तो नॉर्थ में, तो ये तो नॉर्थ बना लिया पहली, तो ये ईस्ट में थी, इसकी डायरेक्शन को पलट करके इस डायरेक्शन को उलट लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। ये तो नॉर्थ, ये ईस्ट था, ये हो गया वेस्ट, तो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन आ गई, रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया। ये 20 है, ये 20 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है 20, ये भी 20, तो ये कितना हो गया 20√2, 20√2 मीटर पर सेकंड। और जिसकी डायरेक्शन को उल्टा किया था, किसको, ईस्ट को क्या किया था, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ रिजल्ट आएगा, वेस्ट नॉर्थ। जिसकी डायरेक्शन को पलटा है उसकी डायरेक्शन को पलट देते हैं बच्चों हम, ठीक है ना। यस, एक छोटा सा क्वेश्चन, वही बार बार एक ही लाइन है। ए मैन ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, एंड रेन, बरसात आ रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। जिसकी वेलोसिटी पूछता है उसकी वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी घटा दो। रेन की वेलोसिटी पूछी है तो इस वेलोसिटी में से इसको घटा दो। रेन की वेलोसिटी इसमें से इसे घटाना है, तो इसकी डायरेक्शन को पलटो, ईस्ट को वेस्ट कर दो, बस। तो ये तो बनाओ इधर, रेन की वेलोसिटी ये तो बन गई इधर, और मैन की वेलोसिटी इधर न बना करके पलट दो डायरेक्शन, ठीक है नहीं। ये तो मैं रेन की वेलोसिटी, ये मैन इधर जा रहा था तो मैन की वेलोसिटी घटानी है, तो माइनस करके डायरेक्शन को पलट करके ऐड कर दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन v2 माइनस v1, और रिजल्टेंट निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो रूट v1 स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर। v1 कितना है 4 का स्क्वायर तो पहले लिख दिया, v2 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया और 4 बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो डेल्टा v आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन आ गई, ये क्या है वर्टिकल, ये ईस्ट ये वेस्ट, इतने डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टू वेस्ट, तो थीटा tan थीटा इक्वल टू आ गया v1/v2। देखो जरा गौर से, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस v1/v2, और v1 कितना है, v1 कितना है 4 और v2 कितना है 3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 वेस्ट वर्टिकली। ये तो ईस्ट था ये वेस्ट था, क्योंकि जो डायरेक्शन को पलटा था ना, ईस्ट को क्या लिखना है वेस्ट, और ये तो वर्टिकल है ही, केवल डायरेक्शन तो ईस्ट को ही तो वेस्ट किया है, तो वेस्ट वर्टिकली हो गया डायरेक्शन, ठीक है नहीं।